हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत चल रहे हैं, ठीक है ना। लेसन 2 हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 के अंतर्गत। 2 टॉपिक आज हम लोग को जिक्र करना है बस। पहला टॉपिक होगा, उसका नाम होगा कि बीमा का प्रयोग करके किसी सूत्र का किसी सूत्र को सही सिद्ध करना, दूसरा, अज्ञात राशि का बीमा निकालना। आज आपका ये 2 टॉपिक रहेगा। बहुत अधिक समीकरण अपने जीवन में आप देखे होंगे और वो समीकरण सही है कि गलत है, आज इसका इस्तेमाल करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला, बीमा का प्रयोग करके किसी समीकरण को सिद्ध करना। देखो, या किसी सूत्र को सिद्ध करना। हम बहुत सूत्र पढ़े होंगे, गति के 3 समीकरण भी पढ़े होंगे। v बराबर u प्लस at, यश बराबर, दूसरा यश बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यश, या k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, या यश बराबर mgh, या p बराबर m इंटू v। और अब हम इस जितने सूत्र में बोल रहा हूँ उन सभी सूत्रों को बीमा का प्रयोग करके देखेंगे कि ये सूत्र सही है कि गलत है। अगर बराबर के पहले वाला बीमा और बराबर के बाद वाला बीमा दोनों सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो सूत्र सही है। जैसे जब बीमा लिखेंगे तो बराबर के पहले वाला तो बायां पक्ष होता है, बराबर के बाद वाला दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का बीमा जब बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे सूत्र सही है। अलग अलग आ गया तो कहेंगे सूत्र क्या है, गलत है। और उसके बाद अज्ञात राशि का बीमा निकालेंगे। x दिया होगा, कहेगा x का बीमा निकालिए, या p दे देगा, कोई मैंने ऐसा मान दे देगा जिसका कहेगा बीमा निकालने के लिए वह सूत्र पर आधारित होगा। जैसे आपको दे देता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो बल द्रव्यमान दिया रहेगा, त्वरण की जगह पर x लिख देगा और कहेगा x का बीमा बताइए। या आप कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, तो कार्य बराबर बल की जगह पर x दे देगा, दूरी दे देगा, कहेगा x का बीमा निकालिए। तो x आपका अज्ञात राशि है, इसी का बीमा आपको क्या करना, निकालना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग बना लीजिए। हम लोग कहते हैं कि बीमा का प्रयोग करके किसी सूत्र का सही सिद्ध करना। बीमा इसे बीमा का प्रयोग करके किसी सूत्र को सही सिद्ध करना, करने का नियम लिख लेना। करने का नियम, पहला नियम लिखना कि समीकरण के दोनों पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का बीमा लिख लो। ऐसा लिख लो, सूत्र के दोनों पक्षों, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों का बीमा लिखते हैं, दोनों का बीमा लिखते हैं। यदि बीमा दोनों पक्षों का बराबर आता है, दोनों पक्षों का बराबर आता है, तो वह सूत्र सही है। और यदि दोनों पक्षों का बीमा अलग अलग आता है तो सूत्र गलत है। और यदि दोनों पक्षों का बीमा अलग अलग है
तो सूत्र गलत है, सूत्र क्या है? गलत। ये नियम आपका रहा, ठीक है, ये क्या रहा? नियम रहा। दोनों पक्षों का बीमा अगर आपका सेम आ जाए तो हम लोग कहेंगे सूत्र सही है, अलग अलग आ जाए तो कहेंगे सूत्र का गलत है। अब हम यहाँ आपको 10 सवाल दे देते हैं, कुछ लगाएंगे, कुछ आप लोग लगाइएगा, सीखिएगा इसको। पहला लिखते हैं हम बस यहाँ 1 2, मैंने यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसको लगाने के लिए एक चीज़ पहले हम बता देते हैं। बीमा आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, समझ रहे हो? वैसे तुम लोग याद होगा बल का बीमा क्या होता है? हाँ, MLT/-2 होता है। कार्य का याद लिख लेंगे, इंटरव्यू में होगा तो कहेंगे लिख लेंगे। कब करोगे? तो लिखना है यहाँ पर बीमा का प्रयोग करके सूत्र को सही सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा और आप आराम से सिद्ध कर लेंगे। देखिए, पहला हमारे पास होता है V = U + AT, दूसरा होता है S = UT + 1/2 AT², तीसरा लिखना V² = U² + 2 AS, चौथा लिखना F = M × A, पांचवा लिखना W = F × R, छठवां लिखना P = M × V, सातवां लिखना एक P, इसको हम लोग शक्ति कहते हैं, इसको शक्ति लिखना है, ठीक है, W/T। उसके बाद से एक लिखना, सब लिखते जाना, त्वरण, ये त्वरण है, त्वरण बराबर V/T। एक टा लिखना बला गुण है, ये बाला गुण बराबर बल गुण है दूरी। और एक होता है आपके K = ½ mv², और एक होता है S = mgh, और एक होता है 12 नंबर E = m × c²। इतना क्वेश्चन है। हम दूरी है, और कहीं भी दूरी होता है ना, इसमें जो भी है ना सब आपको मालूम है। V को क्या कहते हैं? चाल, या अंतिम वेग कहते हैं। U को प्रारंभिक वेग कहते हैं, यश को दूरी कहते हैं। नोट कर लो पहले इसको, तब हम आपको बताते चल रहे फटाफट से। V आपका अंतिम वेग, U आपका प्रारंभिक वेग, जहाँ यश रहेगा दूरी, और जहाँ F रहता है बल, जहाँ M रहेगा वह द्रव्यमान है, जहाँ ये रहेगा त्वरण, W रहेगा कार्य। एक P यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको संवेग कहते हैं। M द्रव्यमान है, V वेग है, P आपका शक्ति है, W आपका कार्य है, T आपका समय है, E आपका त्वरण है, V आपका वेग है, T आपका समय है, टा आपका बल गुण है, F आपका बल है, R आपका दूरी है, K आपका गतिज ऊर्जा है, M आपका द्रव्यमान है, V आपका वेग है, S आपका स्थितिज ऊर्जा है, M आपका द्रव्यमान है, G आपका गुरुत्वीय त्वरण है, H आपका ऊंचाई है, S आपका स्थिति, E आपका ऊर्जा है, M आपका द्रव्यमान है, C आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है, और निर्वात में प्रकाश की चाल का कोई बीमा करता है तो ml² T/m होता है चाल का। बस कुछ याद रखना कि जहाँ भी वेग कहेगा उस वेग के बीमा जो होता है ml/-1 होता है, त्वरण कहेगा तो LT/-1 होता है, सब आपके आ जाता है। E = mc², ये आइंस्टीन का समीकरण है। E एनर्जी है, ऊर्जा कहे, कार्य कहे, गतिज ऊर्जा कहे, स्थिति ऊर्जा कहे, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहे, बल गुण कहे, सबका बीमा यही होता है ml² T/-2, ml² T/-2। एगो ये याद रखना है बल वाला ml/-2, जरूर मुँह ज़बानी याद रखना है, ठीक है। आज जाना तो पूरा याद कर लेना पहले बीमा, तभी हो पाएगा। मिटा दे, सब मिटा दे, ठीक है। देखो बीमा याद रहेगा तभी ये अज्ञात राशि का मान निकालोगे। जब बीमा नहीं याद होगा सब अज्ञातीय होगा, तो सब तो अज्ञात राशि, जब बीमा नहीं याद होगा तो खैर मिटाते हैं। चलो मिटा रहे हैं, आ जाओ। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ दिया है ना V = U + AT को, तो पहले लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर। हल करें ना आप, ठीक है ना, दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर तो चलो है का बीमा का होगा LT/-1, चाल है ना,
चाल की बीमा याद करो, एल टी पे -1, और इसका भी क्या लिखोगे, एल टी पे -1 प्लस एक त्वरण है तो एल टी पे -2, और टाइम है तो इसके लिए भी लिख देना टी। अब इसको छोड़ दो भाई, एल टी पे -1 वैसे ही लिखना। तो पहले समझ लो, टी पर 1 है ना, -2 है तो -2 में से 1 घटेगा। समझो तो नहीं समझो, समझदार हो ना। -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। तो क्या हो जाएगा, एल टी पर -1 होगा ना। हाई एल टी पे -1, ये भी एल टी पे -1, 1 2 हो जाएगा तो 2 एल टी पे -1। लेकिन एक बात याद रखना, अंक कुछ भी वो छोड़ देते हैं। अंक क्या होता है उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अंक छोड़ दो तो इधर भी आ गया एल टी पे -1 और इधर भी आ गया एल टी पे -1, और दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर। अतः यह सूत्र क्या है, सही है। हम 11 12 दिए थे ना, सब सही है। चलो एक सीध हो गया आपका, कोई दिक्कत। इसका बीमा, दोनों पक्षों का बीमा, इसका बीमा, इसका बीमा। तो कोई गुणा में है तो एल टी पर 1 लिखना, एल टी पे -1 वैसे ही लिखना। -2 में से 1 चला जाएगा, एल टी पे -1 तो एक ये है, एक ये है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 एल टी पे -1, 2 को हटा देंगे तो एल टी पे -1 और एल टी पे -1 हो गया। और अतः ये सूत्र कहाँ है आपका, सही है। कुछ समझे? हाँ, अच्छा एक और बता देते, ये वाला समझ में आ रहा है। के बराबर एक गति पड़े ना, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर वाला का, तो उसका भी सिद्ध कर लेते हैं हम लोग। के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। अब लिखिएगा यहाँ पर दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर, थोड़ा सा मैं आसान जो होगा उसको लगाइएगा। दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों का मतलब एक ये पक्ष की वाला, इसको बायां पक्ष कहते हैं, और एक हाफ एम बी स्क्वायर, इसको दायां पक्ष कहते हैं। तो के का बीमा क्या होता है, ऊर्जा कोई भी इसका बीमा क्या लिखा है, एम एल स्क्वायर टी पर -2। ये अंक हटा देंगे, अंक का बीमा नहीं होता है, 1 हो 2 हो 1000 50,000 60,000 जो भी और छोड़ देते हैं। खाली द्रव्यमान के बीमा एम लिख लेते हैं। भाई चाल है तो चाल के तो एल टी पे -1 होता है, इसके ऊपर 2 लिख लेते हैं। तब क्या होगा कि एम एल स्क्वायर टी पर -2 हो गया, हाँ एम हो जाएगा। इसको तोड़ेगा तो दोनों के ऊपर 2, एल के ऊपर 2 और टी के ऊपर -2, तो दोनों तरफ तो बीमा बराबर ही आ गया भाई। भाई कैसे आया, एल के ऊपर 2 टी के ऊपर -2, जब 2 है तो दोनों के ऊपर 2 आ जाएगा, एक साथ जोड़ के लिख देना, अलग अलग कोष्टक में एक साथ लिख देना। तो एम एल स्क्वायर टी पर -2 लिखा जाएगा कि दोनों पक्षों का बीमा समान है, दोनों पक्षों का बीमा समान है, समान है। अतः यह क्या है, सही है। नोट कर ले इसको तनी, अतः यह सही है। सब याद कर लेना तुम लोग। दोनों पक्षों का बीमा समान होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये सही है। बीमा याद कर लो, चाल के एल टी पे -1, ऊर्जा जब भी पूछेगा तो एम एल स्क्वायर टी पे -2, बल का एम एल पे -1 होता है। कुछ चीज़ याद जरूर रखा जाता है, त्वरण के लिए एल टी पे -2 होता है। माने जब भी त्वरण कहेगा तो त्वरण के लिए बीमा जो हम लोग लिखेंगे एल टी पे -2 लिख देंगे। त्वरण का कहेगा तो समय का तो याद होगा, तो समय का क्या होता है, खाली टी होता है। चाल कहेगा तो चाल के लिए आप एल टी पर -1 लिख देंगे। हो गया, लिखा गया। बोलो कोई दिक्कत, सब याद करना। ऊर्जा का, कार्य का, जो भी होगा, कार्य का, ऊर्जा का, गति ऊर्जा का, सब एक ही होता है। एम एल स्क्वायर टी पर -2, बल का कहेगा तो एम एल टी पर -2 होता है। और इस तरीके से इसको बता सकते हैं। बोलिए, फटाफट लिख लो। एक और बताना आपको, कोई ऊर्जा होगा उसका एम एल स्क्वायर टी पर -2 होता है बीमा, याद रखेंगे आप। केंद्र अज्ञात राशि का बीमा निकालना, यहाँ पर लिख देते हैं हेडिंग में, अज्ञात राशि का बीमा निकालना, अज्ञात राशि का बीमा निकालना। ठीक है, तो कैसे हम लोग अज्ञात राशि का बीमा निकालेंगे, इसके लिए नियम होता है। पहले
निकालने का नियम लिख लेते हम। निकालने का लिखो कि इसमें अज्ञात राशि को छोड़कर बाकी सभी राशि का बीमा लिखते हैं। बाकी सभी राशि का बीमा लिखते हैं। पुनः इसे हल करते हैं। और हल करने के बाद जो मान होता है वही अज्ञात राशि का बीमा होता है। और हल करने के बाद जो मान आता है यही अज्ञात राशि का बीमा होता है। यही अज्ञात राशि का बीमा होता है। मन हल करने के बाद जो मान आता है वही मान हमारे पास अज्ञात राशि का बीमा होता है। ठीक है ना, नोट कर लिए। तो कहा हमने समझा कि जितने भी राशि दिया होगा, 3 राशि हो, 4 राशि हो, उन सभी राशियों में अगर बल है तो बल का बीमा, जो भी मैंने राशि दिया होगा सबका बीमा लिख देंगे, केवल जिसका ज्ञात करना होता है उसको छोड़ करके। अब इसमें आप 10 सवाल लिख लीजिए। क्वेश्चन बना लीजिएगा कि निम्नलिखित में अज्ञात राशि का बीमा निकालिए। अज्ञात राशि का बीमा निकालिए। लिखेंगे, पहला लिख लो, ये पढ़े थे ना, बल बराबर द्रव्यमान बटा x, तो x का निकालना। संवेग यानी P बराबर m गुणे x का निकालना। कार्य x गुणे r, x का निकालना। चाल भी बराबर x मत मानो, x से मानो, x बटा t, x का निकालना। तीसरा k बराबर x इंटू भी स्क्वायर, x का निकालना। 6 नंबर लिखो, 7 नंबर लिखो, 8 नंबर लिखो, 9 नंबर लिखो। दाब लिख लो, बल बटा x, x का निकालना। शक्ति लिख लो, कार्य बटा x, x का निकालना। अरे वो लिखते ही है तुम लोग, यस बराबर m g x, x का निकालना है। त्वरण बराबर वेग बटा x, x का निकालना है। और दूरी बराबर चाल गुणे x, x का निकालना है। नोट कर, ये सब निकालने का तरीका है, कैसे आप इसको निकालेंगे। कि अज्ञात राशि का बीमा आपसे पूछ रहा है कि बल का, संवेग का, कार्य का, ये कैसे आपको निकालना है। ठीक है, बस जिसका निकालना होता है उसको छोड़ करके बाकी सबका बीमा आप लिखेंगे। अच्छा, बीमा लिखेंगे तो निकल जाएगा। हो गया, लिख ली सब लोग? हम बता रहे हैं तो लिख लो, बता लिए। चलो ये बताते हैं। चलो देखो, जिसका निकालना होता है उसको अकेले रखते हैं। तो देखो पहले ध्यान दो, यहाँ से x गुना करोगे तो x इसके पास आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा बल है। तो द्रव्यमान के क्या आ जाएगा यम, और बल का m/t पर -2। अब देखो द्रव्यमान का इतना आ गया तो m से m काट लो, समझ रहे बात। m से m क्या कर लो, काट लो, और क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा
तो ऊपर लेके जाओगे तो एल पर -1, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा ना, ऊपर जाओगे तो चिन्ह सब बदल जाता है। और टी को लेके जाओगे तो टी के ऊपर 2 हो जाएगा। तो एक्स का भी मैं निकल गया, एल पर -1 टी पर 2। देखो जिसको निकालना होगा पहले उसको एकदम एक, चाहे बराबर को बगल रखो चाहे इस बगल रखो, लेकिन उसको अकेले रखना है। जैसे एक्स का निकालना एक्स अकेले, और द्रव्यमान हो जाएगा नीचे बल, द्रव्यमान के लिए हम बल के ml/t पर -2, तो m से m कैंसिल, यल को ऊपर लेके जाओगे तो यल पर -1 और टी पर +2 निकल गया। इसको एक निकाल के दिखा देते हैं आपको। दाब बराबर बल बटा एक्स निकालना है, तो x बराबर बल बटा दाब हो गया, बल बटा दाब, और जो बल होगा ml/t पर -2 हो जाएगा। बल का क्या होगा ml/t पर -2, और जो दाब होता है, दाब का याद है ना क्या होता है, दाब का ml पर -1 t पर -2 याद होना चाहिए एकदम। देखो ध्यान से, x को निकालना है तो x बराबर के इधर कर दो, बल बटा दाब हो गया, बल के लिए ml t पर -2, दाब के लिए ml पर -1 t पर -2। देखो m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, t पर -2। अगर t पर प्लस होता, जैसे यहाँ सुपर माइनस नहीं होता, प्लस होता तो कभी नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए कट देता। t पर -2 से t पर -2 कैंसिल, m से m कैंसिल, और यल जब ऊपर लेके जाओगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे यल एक तो है बच गया, m से m कट गया, t पर -2 से t पर -2 कट गया, तो एक यल ये वाला बचा, ये वाला लेके जाओगे तो यल के ऊपर ये भी प्लस हो जाएगा। अब लिख दोगे तो यल के ऊपर कितना हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अज्ञात राशि का विमा निकाल सकते। एक और आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ बता के बराबर हाफ m मान x² और x का विमा आपको क्या करना है, निकालना है। x का विमा आपको के बराबर हाफ m x² है तो निकालना। तो के का होता है ना ml² t पर -2, हाफ को छोड़ दो, m वैसे ही रखो, और x का निकालना है तो x² वैसे ही रखो। अब देखो m, जैसे m लिख लो l² t पर -2, ये m बटा में आ जाएगा बराबर x², m से m कैंसिल, स्क्वायर होगा तो l² t पर -2 बराबर x, स्क्वायर होगा तो यहाँ पर l निकल जाएगा t पर -1, तो x का भी मान जाएगा। नोट कर लो, तो सीखे 2 है तो 1 निकल जाएगा, मैं 2 है तो 1 निकल। तो इस तरीके से हम लोगों ने अज्ञात राशि का विमा निकालना भी क्या किया, सीखा।